Welcome in learning maths in easy way. Going to continue chapter number 5, understanding elementary shapes of class 6. So the new topic is of this video is perpendicular lines. Perpendicular lines होती है कि when the two lines intersect means cut करती हैं. Intersect at one point and the angle between them is 90. जब हमारी दो लाइन एक दूसरे को इस तरीके से कट करती हैं कि उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर लाइंस. फॉर एग्जांपल, इफ वी ऑब्जर्व इन द अल्फाबेट टी, देयर आर टू लाइंस जो हमारी एक दूसरे को कट करती हैं यहाँ पर, एंड द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री ऑन बोथ साइड्स. सो इट इज अ परपेंडिकुलर लाइंस. और हमारी होती है रोड्स, जैसे रोड होती है इस टाइप से, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है. सो दीज रोड्स आर कॉल्ड द परपेंडिकुलर लाइंस आल्सो. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रायंगल्स. ओके, ट्रायंगल इज व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट. ये ऐसी फिगर होती है जो थ्री लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई होती है. इट हैज, इफ आई नेम्ड इट ए बी सी, इट हैज अ थ्री साइड ए बी सी. इट हैज थ्री साइड्स ए बी, BC and CA, and it also has three angles, angle A, angle B and angle C. According to the sides and angles, it is categorized as 6 types. जो triangle होते हैं, these are of 6 types. Okay, now 3 based on साइड्स. तो पहले हम बेस्ड ऑन साइड्स वाले डिस्कस करते हैं. बेस्ड ऑन साइड्स, जब हमारे ट्रायंगल की तीनों ही साइड डिफरेंट होती हैं, इट इज कॉल्ड स्केलिन ट्रायंगल. स्केलिन ट्रायंगल कब होता है? व्हेन थ्री साइड्स आर ऑफ डिफरेंट साइज. जब तीनों ही जो साइड होती है ट्रायंगल की वो डिफरेंट साइज की होती है, इट इज कॉल्ड ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल. लाइक दैट, जैसे ये मान लिया एक ट्रायंगल है एंड इट इज लेट इट इज 1 सेंटीमीटर, इट इज 2 सेंटीमीटर एंड इट इज 3 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि तीनों ही साइड ट्रायंगल्स की डिफरेंट मेजरमेंट की है. सो दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड स्केलिन ट्रायंगल. Now, the second type of triangle which is based on the sides, it is isosceles triangle. Isosceles triangle. इसमें क्या होता है कि two sides of triangle are equal. Means triangle की two sides equal होती हैं. Like it is a triangle. ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये क्या है? 3 सेंटीमीटर. So this side and this side are equal. So this type of triangle is called isosceles triangle. Now the third is equilateral triangle. Equilateral triangle means होता है when the three sides, या हम कह सकते हैं when the all sides of triangle आर इक्वल. जब तीनों ही साइड्स ट्रायंगल की इक्वल होती हैं, इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल. लाइक इट इज अ ट्रायंगल, इट इज 1 सेंटीमीटर, इट इज 1 सेंटीमीटर एंड इट इज 1 सेंटीमीटर. यहाँ पर क्या हो रहा है? 3 साइड्स आर इक्वल. तो यहाँ दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल. और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स बनते हैं, these are also equal. Now discuss the types of triangle based on angles. The first one is acute angled triangle. Acute angled triangle में क्या होता है कि each angle of the triangle is less than 90 डिग्री. ओके, हमारे जो एंगल्स होते हैं, मान लिया ये एक्यूट एंगल है, ठीक है, मान लिया ये एक एज्यूम कर लिया है कि ये एक ट्रायंगल है. सो द थ्री एंगल्स ऑफ दिस, ये इस ट्रायंगल के तीनों एंगल जब लेस देन 90 डिग्री होते हैं, तो इट इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल.
Second one is right angle triangle. Right angle triangle में क्या होता है? One angle is of 90 डिग्री। मीन्स ट्राइंगल का एक एंगल जो होता है वो राइट होता है। इस टाइप से लाइक दैट। ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया, नेम्ड एज ABC. So in this triangle, this angle is of 90 degree. So this type of triangle is called right angle. And the third one is obtuse angled triangle. As the name shows, obtuse angled triangle का मतलब होता है कि if any one means one angle of triangle is more than 90 degree. More than 90 degree का क्या लॉजिक है? तभी तो वो obtuse होगा जब वो more than 90 degree होगा. Like I draw this triangle ABC. Here this angle is more than 90 degree. It is obtuse angle. So it is a obtuse angle triangle. Means एक angle हमारे triangle में more than 90 degree हो. So it is called obtuse. So by this way we can categorize triangle as 6 types. The first one is scalene, second equilateral, isosceles triangle, third is equilateral triangle, and based on the angle, the first one is acute angle, second is right angle, and third is obtuse angle triangle. Come to the next topic is quadrilateral. Quadrilateral is a figure which made up of 4 line segments. कोई भी फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है, these are all quadrilaterals. ठीक है. फर्स्ट वन आई विल डिस्कस हियर स्क्वायर. यू ऑल नो अबाउट द स्क्वायर. स्क्वायर कैसा होता है? कुछ ऐसा. एंड वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर दैट ऑल साइड्स आर इक्वल. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल साइड्स आर इक्वल. सेकेंड प्रॉपर्टी इज what? The angle, angle of this quadrilateral is all angles are of 90 degree. Okay, चारों ही sides equal होती हैं and all angles are of 90 degree. Now the third one is these are the diagonals. Diagonals क्या होता है? जब हम opposite vertices को आपस में join करते हैं, these are called the diagonals. So square में दो ही diagonal होते हैं. It has 2 diagonals and both diagonals are equal and perpendicular to each other. Okay, means वो perpendicular भी होते हैं और दोनों equal भी होते हैं. Now discuss the second type of quadrilateral, which is also has a 4-sided. It is rectangle. Rectangle भी हमने बहुत बार पढ़ा है. It is rectangle. Rectangle has 4 sides और इसमें क्या होता है? It has a property that opposite sides are equal and parallel. क्या होता है? Opposite sides are equal and पैरेलल. ठीक है. अब पैरेलल भी होते हैं क्योंकि जब हम इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये आपस में कहीं भी कट नहीं होते हैं, चाहे हम ऐसे इसको एक्सटेंड करें और चाहे ऐसे. सो दीज आर कॉल्ड द परपेंडिकुलर. और एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज ऑफ 90 डिग्री. सो ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 degree. Okay, and the third one is the same as it has 2 diagonals. Both diagonals are equal and perpendicular to each other. It's a sign of perpendicular. जब हमारी 2 लाइन perpendicular होती हैं तो we write this sign perpendicular. Okay, तो square and rectangle में जो properties होते हैं, these are approximate same except this property के square में all sides equal होती हैं और rectangle में opposite sides are equal होती हैं. Now the third type of quadrilateral is rhombus.
Rhombus is a figure like that. Okay. The first property of that, all sides are equal. Rhombus की सारी sides means जितनी भी होती है, 4 sides it has. These sides are equal and parallel. Okay. Second is opposite angles are equal. यहाँ पर क्या होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, दिस एंगल इसके एंगल इक्वल होता है. तो हम लिखते हैं opposite angles are equal. It has two diagonals. ये these two diagonals, ठीक है. तो ये क्या होते हैं, ये perpendicular होते हैं और bisect करते हैं. So diagonals equal नहीं होते, लेकिन diagonals bisect. I can write diagonals are perpendicular and bisect each other. Bisect each other का क्या मतलब है कि जब हम ये ऐसे कट होते हैं तो ये जो पार्ट है इसके इक्वल होता है और ये पार्ट इसके इक्वल होता है. So these are the property of rhombus. Now the next type of quadrilateral is parallelogram. ठीक है. Parallelogram हमारा किस टाइप से होता है, like that. Okay. Now इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. मीन्स ये इसके इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है. ठीक है. सेम एज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. क्या होता है, हमारे ये एंगल इसके साथ होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है. सो इट इज कॉल्ड द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. एंड द थर्ड वन इज डायगोनल्स. तो डायगोनल्स हमारे होते हैं इसमें टू डायगोनल्स, बट दीज आर नॉट इक्वल. ये जो टू डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. जो हमारे डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं और ना ही वो परपेंडिकुलर होते हैं. ओके. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज trapezium. Trapezium is what? Trapezium की जो शेप होती है वो इस टाइप से होती है. ठीक है. It has 4 sides और ये जो होती हैं it has one pair of parallel lines and one pair of non-parallel sides. ठीक है. ये पैरेलल साइड्स होती हैं और ये नॉन पैरेलल, क्योंकि जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये आपस में कट कर सकते हैं. एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम इज, नाउ द एंगल्स आर व्हेन वी एक्सटेंड दीज लाइंस. ठीक है. यदि मैं इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करती हूँ और इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करती हूँ तो ये यहाँ पर ये टू एंगल्स जो फॉर्म होते हैं दीज आर ऑफ 180 डिग्री. और ऐसे एंगल्स को क्या बोला जाता है, एडजेसेंट एंगल्स. So I can write here angles made on same sides are of 180. ठीक है. मीन्स इन दोनों एंगल का सम 180 होता है और ये दोनों एंगल्स का सम 180 होता है. एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल एंड नॉट पैरेलल और नॉट परपेंडिकुलर. डायगोनल्स are not equal. So these are the properties of the quadrilateral. और ये सभी quadrilateral होते हैं because these all figures have 4 sides. If the concept of this video are clear to you, so like this video, share it and subscribe and press the bell icon. Thank you.